जो डेली पैसेंजर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 210 रुपये किराया, इसका 150 होना चाहिए। तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दी में हवा बहुत लगती है, लेकिन एक मेट्रो ऐसी है कि इसके अंदर दोनों टेम्परेचर आदमी को देखते हुए वो मद्देनज़र रखे गए हैं। तो यदि अगर किराया है तो मैं फिर यही कहूँगा कि सरकार से भी दरख्वास्त है मेरी, तो थोड़ा उन पब्लिक का भी उनको ध्यान रख लिया जाए कि जिनके लिए किराए में उनके बस की नहीं है बैलेंस बनाना, तो उनके बैलेंस बना को भी थोड़ा रियायत कर दी जाए। सर आप अभी बेगमपुर स्टेशन पर है, कहाँ से आए हैं या कहीं जा रहे हैं? मोदीपुरम से आया हूँ घूमने के लिए, देखने तो के लिए बेगमपुर स्टेशन देखने के लिए। आपने कभी मोदीपुरम से दिल्ली सफर किया है? नहीं, अभी नहीं। बसों में कभी सफर किया है? बसों में क्या, तो अभी क्या लग रहा है कि कैसा ये तो ड्रीम हो गया, सपना हो गया। सपना पूरा हो गया? सपना पूरा हो गया। वहाँ 3 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, अब एक घंटा लगता है। हाँ, और बहुत अच्छा। बेगमपुर स्टेशन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप काफी देर से यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से चीजें पूछ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बियॉन्ड वर्ड्स। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से इसका किराया डिसाइड किया गया है। पहले दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली जाने के लिए अलग किराया था, जो रैपिड का किराया है, नमो भारत का किराया है, वो अलग है। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जो डेली पैसेंजर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 210 रुपये किराया, इसका 150 होना चाहिए। जो जिस आदमी को तनख्वाह मिलती है 50,000 40,000 दिल्ली जाता है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? वो तो भारतीय रेल में जाएगा 300 रुपये पास का बनवाएगा 300 का। यहाँ गवर्नमेंट कंसिडर करना चाहिए इसके लिए। पहले ये ट्रेन सिर्फ मेरठ साउथ तक चल रही थी, अब ये बेगमपुर तक आती है, तो आपको क्या फर्क या प्रभाव नजर आ रहा है? सबसे पहले तो प्रभाव ये है कि इसको एक जीवन की गति मिली है कि जो लोग बाग ट्रैफिक जाम से बहुत परेशान हुआ करते थे, समय के जिनके पास समय नहीं था, तो इस मेट्रो से कम उन लोगों को इतना बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको एक तो समय की बचत हुई है और दूसरा ट्रैफिक जो जाम से निजात मिला है। और ये धन्यवाद मेट्रो रेल का कि उसने हमें इतना अच्छा मेरठ सिटी के लिए और मेरठ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, ये जो मिलनी चाहिए हम पब्लिक के लिए। अब दिल्ली से और मेरठ का और मेरठ से दिल्ली का सफर 55 मिनट का हो गया मैंने है। अभी कल ही करा है। जी। मैं दिल्ली में तकरीबन कोई 3 बजे करीब मैं दिल्ली में था और मैं अपने घर तक 4:30 तक मैं अपने मेरठ में आ गया। तो मेरे लिए 2-3 ट्रेन भी मेरे को बदलनी पड़ी, तो कोई बड़ी बात नहीं लगी। बस नॉर्मली ऐसा लगा कि इस सड़क से दूसरी सड़क बस सिर्फ मुझे पार होने के लिए। अच्छा, इसके किराए को लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बस में कम किराया है, ट्रेन में कम किराया है, तो सुविधाओं के लिहाज से क्या आपको लगता है कि रैपिड का, नमो भारत का किराया ठीक है? नहीं, देखिए, अगर आपको सुविधा लेनी है, अब लोग बाग अब बिना नॉन एसी वाली बस में चलते हैं, तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दी में हवा बहुत लगती है, लेकिन एक मेट्रो ऐसी है कि इसके अंदर दोनों टेम्परेचर आदमी को देखते हुए वो मद्देनज़र रखे गए हैं। तो यदि अगर किराया है तो मैं फिर यही कहूँगा कि सरकार से भी दरख्वास्त है मेरी, तो थोड़ा उन पब्लिक का भी उनको ध्यान रख लिया जाए कि जिनके लिए किराए में उनके बस की नहीं है बैलेंस बनाना, तो उनके बैलेंस बना को भी थोड़ा रियायत कर दी जाए।